सुबह होती है, आसमान में नारंगी रंग फैलता है। एक मुड़ा हुआ कपड़ा ऊपर उठता है जो भारतीय झंडे में खुल जाता है। केसरिया, सफेद और हरा, जिसके बीच में अशोक चक्र है। सूरज की किरणें तिरंगे को चमकाती हैं, जो साहस, शांति और विकास का प्रतीक है। यह झंडा सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, यह भारत के अंधेरे से आजादी तक के सफर की कहानी है। पूरे देश में, पहाड़ों से लेकर तटों तक, लोग एकजुट होकर राष्ट्रगान गाते हैं। तिरंगा छतों पर और दिलों में लहराता है, जो उन बलिदानों की याद दिलाता है जिनसे हमें आजादी मिली। हर धागा उम्मीद से बुना हुआ है, हर रंग एक वादा है। हवा में झंडे का नाचना अतीत को श्रद्धांजलि और भविष्य के लिए एक रोशनी है। यह पीढ़ियों को जोड़ता है, स्कूलों में बच्चों से लेकर उन बुजुर्गों तक जिन्होंने आजादी देखी। आज हम उन बहादुर आत्माओं को याद करते हैं जिन्होंने इस सुबह को संभव बनाया। तिरंगा हमारा गौरव, हमारी एकता और हमारा सपना है। जैसे ही यह ऊपर उठता है, यह हमें अपने अतीत का सम्मान करने और एक उज्जवल कल बनाने के लिए कहता है। 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह एक अरब दिलों की धड़कन है। बुजुर्गों के लिए यह आजादी की पहली सांस की याद है। युवाओं के लिए यह एक विरासत है जिसे निभाना है। इस दिन मतभेद मिट जाते हैं, हम सब भारतीय हैं, गर्व और कृतज्ञता में एकजुट। देशभक्ति के गीत हवा में गूंजते हैं, परिवार इकट्ठा होते हैं और बलिदानों की कहानियां फिर से सुनाई जाती है। स्वतंत्रता दिवस एकता का त्योहार है, जीवन के हर क्षेत्र से गुमनाम नायकों को श्रद्धांजलि। हम किसान, लेखक, छात्र और उन अनगिनत लोगों का सम्मान करते हैं जो आजादी के लिए खड़े थे। इस दिन को मनाना हमारी कड़ी मेहनत से मिली आजादी की रक्षा और उसे संजोने की हमारी प्रतिज्ञा को नवीनीकृत करना है। यह एक याद दिलाता है, हमारी ताकत एकजुटता में है। भारत, जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, अपनी धन संपदा और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। उपजाऊ भूमि, कुशल कारीगर और फलते फूलते व्यापार ने इसे दुनिया के लिए एक आदर्श बना दिया था। नालंदा जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों ने दूर दूर से विद्वानों को आकर्षित किया और भारत की खोजों ने विज्ञान और कला को आकार दिया। विविध दर्शन और परंपराएं सद्भाव में फली फूली, जिससे एक जीवंत, आत्मनिर्भर सभ्यता का निर्माण हुआ। शानदार मंदिर और किले आस्था और समुदाय के प्रतीक के रूप में खड़े थे। भारत का असली धन उसकी संस्कृति, बुद्धि और एकता में निहित था। इस शानदार अतीत ने पीढ़ियों को आजादी का सपना देखने के लिए प्रेरित किया। यह वही समृद्ध भूमि थी जिसने विदेशी व्यापारियों और अंततः हमलावरों को आकर्षित किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारी के रूप में आई, लेकिन जल्द ही शासक बन गई। एक कमजोर होते मुगल साम्राज्य का फायदा उठाते हुए उन्होंने प्लासी के युद्ध से शुरू होकर चालाकी और धोखे से सत्ता हथिया ली। फूट डालो और राज करो उनकी रणनीति बन गई, जिससे राज्यों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया गया। कंपनी ने भारत का धन लूटा, किसानों को नकद फसलें उगाने के लिए मजबूर किया और कारीगरों को बर्बाद कर दिया। भारी करों और आयातित ब्रिटिश माल ने स्थानीय उद्योगों को तबाह कर दिया। भूमि के धन को विदेश भेजा जाने से अकाल बार बार पड़ने लगे। कभी समृद्ध सोने की चिड़िया पिंजरे में बंद हो गई, उसके लोग गरीब हो गए। कंपनी के अधिकारी अमीर होते गए, जबकि भारत पीड़ित रहा। विदेशी लालच के कारण जीवंत अर्थव्यवस्था ढह गई। प्रतिरोध के लिए मंच तैयार था। 1800 के दशक के मध्य तक ब्रिटिश उत्पीड़न ने भारत को कगार पर धकेल दिया था। चिंगारी 1857 में भड़की, जब सिपाहियों ने चिकने कारतूसों को लेकर विद्रोह कर दिया जो उनकी आस्था के खिलाफ थे। मंगल पांडे के विद्रोह ने एक व्यापक विद्रोह को जन्म दिया। किसान, कारीगर और शासक इसमें शामिल हो गए। विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया, जो स्वतंत्रता के पहले युद्ध की शुरुआत थी। रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जैसे नायक ब्रिटिशों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए किंवदंती बन गए। हालांकि कुचल दिया गया, विद्रोह ने क्षेत्रों और जातियों में भारतीयों को एकजुट किया। यह भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म था, एक वादा कि आजादी एक दिन जीती जाएगी। स्वतंत्रता की पुकार को खामोश नहीं किया जा सका। 1857 के बाद
ब्रिटिश राज ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली, लेकिन एक नया नेता उभरा, महात्मा गांधी। गांधी ने सत्याग्रह, अहिंसक प्रतिरोध की शक्ति को लाया, जिससे स्वतंत्रता संग्राम में लाखों लोग एकजुट हुए। उन्होंने ब्रिटिश वस्तुओं और संस्थानों के बहिष्कार का आह्वान किया, जिससे असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। चरखा आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया। गांधी के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों ने साम्राज्य को हिला दिया, जिससे एकता की ताकत साबित हुई। दांडी मार्च ने नमक कानून को चुनौती दी, जिससे लाखों लोगों को अन्यायपूर्ण कानूनों का उल्लंघन करने के लिए प्रेरित किया। गांधी के तरीकों ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया और औपनिवेशिक शासन के नैतिक दिवालियापन को उजागर किया। स्वतंत्रता आंदोलन एक जन विद्रोह बन गया, जिसमें हर भारतीय स्वतंत्रता के लिए एक सैनिक था। अहिंसा भारत का सबसे बड़ा हथियार बन गई। दुनिया ने देखा कि एक राष्ट्र सत्य और साहस के नेतृत्व में उठ रहा था। गांधी की अहिंसा के साथ साथ क्रांतिकारियों ने एक बोल्डर रास्ता चुना। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने अपने साहस और एक न्यायपूर्ण भारत के अपने दृष्टिकोण से युवाओं को प्रेरित किया। उनके कार्यों, जैसे कि असेंबली बमबारी, का उद्देश्य राष्ट्र को जगाना था, न कि नुकसान पहुंचाना। उन्होंने गरिमा के साथ मौत का सामना किया, जो इस कारण के लिए शहीद बन गए। उनके बलिदान ने देश को विद्युतीकृत किया, स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ावा दिया। क्रांतिकारी और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी एक सामान्य सपना साझा करते थे, एक स्वतंत्र, निष्पक्ष भारत। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि स्वतंत्रता कई संघर्षों से जीती गई थी। इनकलाब जिंदाबाद की भावना जीवित है। स्वतंत्रता का मार्ग त्रासदी से चिह्नित था। जलियांवाला बाग हत्याकांड से अधिक चौंकाने वाला कोई नहीं। बैसाखी पर 1919 में ब्रिटिश सैनिकों ने एक शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलीबारी की, जिसमें सैकड़ों मारे गए। नरसंहार ने ब्रिटिश शासन में विश्वास को तोड़ दिया और प्रतिरोध की एक नई लहर को जन्म दिया। 1940 के दशक में, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। करो या मरो राष्ट्र का रैलिंग क्राई बन गया। ब्रिटिश ने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों के साथ जवाब दिया, लेकिन लोगों ने दबाव बनाए रखा। देश भर में विरोध प्रदर्शन और हड़तालें भड़क उठी, जिससे साम्राज्य की कमजोर होती पकड़ दिखाई दी। युद्ध ने ब्रिटेन के संसाधनों को खत्म कर दिया। भारत का संकल्प भी बढ़ा। युद्ध के बाद एक नई ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि वह अब भारत को नहीं रख सकती। संघर्ष लंबा और दर्दनाक अपने अंत के करीब था। राष्ट्र स्वतंत्रता की दहलीज पर खड़ा था। सबसे काला घंटा लगभग खत्म हो गया था। स्वतंत्रता खुशी और दुख दोनों के साथ आई। विभाजन ने भूमि को विभाजित कर दिया, जिससे हिंसा और इतिहास का सबसे बड़ा प्रवासन हुआ। दिल टूटने के बीच 15 अगस्त 1947 को सुबह हुई। भारत आखिरकार स्वतंत्र हो गया। नेहरू के आधी रात के भाषण में आशा गूंज उठी। आधी रात के आघात पर भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। लाल किले पर तिरंगा लहराया। हवा में जय हिंद के जयकारे गूंज उठे। इस यात्रा ने लाखों लोगों, जात और अज्ञात से इमेंस बलिदान की मांग की थी। आज हम उनके साहस का सम्मान करते हैं। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, गांधी, भगत सिंह, नेहरू, सरदार पटेल और अनगिनत अन्य। हमारी स्वतंत्रता उनकी विरासत है, हमारी रक्षा करने का कर्तव्य है। जैसे ही झंडा लहराता है, हम एक मजबूत, एकजुट और न्यायपूर्ण भारत बनाने की प्रतिज्ञा करते हैं। भविष्य हमारा है, जिसे हमें मिलकर आकार देना है। यह भूमि, यह स्वतंत्रता हमारी साझा जिम्मेदारी है।